Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देहिं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। आज सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही विशेष विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। ये जो मुख्यतः आज हमारा विषय है, यह है भगवान के समस्त अवतार। हम जानते हैं कि जनरली लोग समाज में जानते हैं कि श्री भगवान ने 10 अवतार धारण किए थे, जैसे मत्स्य कूर्म वराह आदि। परंतु श्रीमद् भागवत और इस प्रकार के कई शास्त्र जो हैं, वह ये बताते हैं कि केवल इतने ही नहीं, अपितु भगवान कई प्रकार के अवतार धारण करते हैं और कई अवतार धारण कर चुके हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में श्री भगवान के 24 अवतारों की व्याख्या संक्षिप्त में मिलती है। दूसरे स्कंद, पहले स्कंद के अंदर संक्षिप्त में मिलती है और फिर बाकी के आगे जैसे जैसे कथा बढ़ती है, तब भगवान के इन्हीं अवतारों को विस्तार स्वरूप में बताया गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान के इन्हीं अवतारों के बारे में। भगवान के समस्त अवतारों के बारे में हम संक्षिप्त में बताने वाले हैं। ये जो सेशन है, इसको हमने लिया श्रीमद् भागवतम से ही है मुख्यतः, और इसके अतिरिक्त हमें श्रीपाद जयदेव गोस्वामी जो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनकी कविता से भी हमने कुछ रेफरेंस लिए हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करते हैं। इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के समस्त अवतार। सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण अवतरित होते ही क्यों हैं? ऐसा क्या कारण बनता है कि भगवान अवतरित होते हैं? भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 में हम ये पढ़ चुके हैं, जब भगवान कह रहे थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम, अर्थात मैं अवतरित होता रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अर्थात कि जब भी इस धरा पर, जब भी इस विश्व में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का पाला बढ़ते जाता है, तब तक भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब वो अधर्म को हराते हैं, जब वो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को हराते हैं, और उसके बाद में युग धर्म अर्थात धर्म की पुनः स्थापना करने के हेतु से अवतरित होते हैं। भगवान उसी श्लोक के आगे श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु जनों को परित्राण देने के हेतु से, दुष्कृत अर्थात दुष्ट आत्माओं का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते रहते हैं। भगवान स्वयं होकर के ही ये बात गीता में बता रहे हैं कि उनके अवतरण का कारण क्या है और अवतरित होने के बाद में वे क्या करते हैं। जो भगवान के जितने अवतार होते हैं, उसमें सबसे पहले समझते हैं कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप कितने होते हैं भगवान कृष्ण के अवतारों के। तो इसमें हम समझते हैं कि भगवान मुख्यतः
6 प्रकार के अवतार धारण करते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युगावतार, गुण अवतार और मनवंतर अवतार। ये सभी अवतार भगवान काल और परिस्थिति के अनुरूप होकर के ग्रहण करते हैं। इसके अंदर भगवान के अवतरित होने का कभी कभी बाह्य कारण भी होता है और एक अंतरंग कारण भी होता है। और जब ये कारण होते हैं तब इसको हम आगे जानेंगे कि क्या कारण रहे। सबसे पहले हम जानते हैं पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में हमने पहले के सत्र में जाना था कि भगवान स्वयं का विस्तार करते हुए कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु आदि इस प्रकार के विष्णु स्वरूपों में स्वयं का विस्तार करते हैं। ये जो विस्तार होता है वास्तविकता में इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, इसको मेंटेन करने के हेतु से होते हैं। और इसी प्रकार के अवतार जब भगवान धारण करते हैं तो इन्हें पुरुष अवतार कहा जाता है। ये मुख्यतः 3 होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ये भगवान कृष्ण के पुरुष अवतारों में गिने जाते हैं। इनकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। भगवान गुण अवतार लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है, ये भौतिक सृष्टि को 3 गुणों से बाधित किया गया है। हम इन 3 गुणों में बद्ध रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और श्री भगवान भगवान अपनी प्रकृति में कभी भी बंधते नहीं। भगवान स्वयं ही बताते हैं कि वे जब भी इस धरा पर अवतरित होते हैं, भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो वह इस प्रकृति के अधीन नहीं होते। वे यहाँ पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, परंतु इससे बाध्य नहीं होते। वे फिर भी अपनी दिव्य स्थिति पर हमेशा बने रहते हैं। परंतु जो लोग इस प्रकार के गुणों में फंसते हैं, जैसे जो व्यक्ति अत्यधिक तमोगुणी होता है, उसका भी कहीं ना कहीं भगवान को ख्याल रखना है। जो व्यक्ति अत्यधिक रजोगुणी होते हैं, उनके लिए ख्याल रखना है। और जो व्यक्ति सतोगुणी होते हैं, उनका भी भगवान को ध्यान रखना होता है। इसके लिए भगवान 3 प्रकार के अवतार धारण करते हैं। तमोगुण में रह करके जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे, आध्यात्म मार्ग को प्रगति करना चाहता है, सो वह प्रकार का व्यक्ति भगवान शिव से बहुत आकर्षित होता है, जो वास्तविकता में भगवान का ही एक तमोगुणी गुण अवतार है। भगवान रजोगुणी व्यक्ति के लिए ब्रह्मा जी के स्वरूप में रजोगुण में गुण अवतार लेते हैं। और जो व्यक्ति सतोगुणी होते हैं, उनके लिए भगवान श्री विष्णु अर्थात नारायण के स्वरूप में अवतरित होते हैं, विराजमान होते हैं। और सभी के इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है, जो सतोगुणी व्यक्ति होती है, उसकी इच्छाओं को भगवान अपनी ओर मोड़ते हुए उस व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। अर्थात सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति जब भगवान श्री हरि की शरण लेता है, भगवान विष्णु की शरण लेता है, तब वह भी दिव्य स्थिति को प्राप्त होने की चेष्टा में लग जाता है। इसके बाद में आता है मनवंतर अवतार। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनवंतर तो क्या होता है। जब हम ये जानते हैं कि जो चतुर्युग है उसका एक साइकिल है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये जो युग है, 4 युग है, ये एक पूरा साइकिल बनाता है। इस प्रकार से जब 1000 बार ये साइकिल रिपीट हो जाती है, अर्थात 1000 बार सत्ययुग आ जाता है पूरा कलयुग से घूमने के बाद में, तो इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। ये जो दिन होता है, ये 4 मनु में, ये 14 मनुओं में विभाजित किया जाता है। ये जो 1000 युग का, 1000 साइकिल्स का समय है, इसको अगर हम 14 भाग में डिवाइड करें तो इस प्रकार से 14 मनुओं के अवतार, हरि अवतार, वैकुंठ अवतार, विश्वक्षेन अवतार, सुदामा अवतार, योगेश्वर अवतार, बृहद बंधु अवतार, इस प्रकार के कई प्रकार के अवतार श्री भगवान धारण करते हैं। तो ये सभी मनवंतर में होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर श्री गजेंद्र जी के मोक्ष की एक पिक्चर लगी हुई है,
जो गजेंद्र को मोक्ष देने के हेतु से जब भगवान वैकुंठ धाम से छोड़ करके वहां पर नीचे आके गजेंद्र को मुक्ति प्रदान किए थे, वो एक मनु के काल में हुआ था। इससे वो एक मनवंतर की कथा आती। इसी प्रकार से किसी एक दूसरे मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया था, वो एक कथा आती है। अलग अलग मनवंतरों में भगवान अवतरित होते रहते हैं और उन अवतारों को मनवंतर अवतारों में गिना जाता है। ये जो अवतार होता है, ऐसा नहीं है कि जो मनवंतर अवतार है वो लीला अवतार नहीं हो सकता है, या गुण अवतार नहीं हो सकते, मिक्स होते हैं। जैसे अब देखते हैं हम आगे लीला अवतार। लीला अवतार वो होते हैं जब भगवान किसी विशिष्ट लीला करने के हेतु से प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं सामने साध्य करते हैं। जैसे श्री भगवान राम, राम अवतार। राम अवतार त्रेता युग में होने के बावजूद भी कई जगहों पर एक प्रश्न आता है, ये कंफ्यूजन आता है कि भगवान श्री राम का जो अवतार है वो त्रेता युग का युगा अवतार है, परंतु युगा अवतार भगवान श्री राम नहीं है। भगवान श्री राम लीला अवतार हैं, जो केवल और केवल अपनी एक लीला प्रकट करने के हेतु से त्रेता युग में अवतरित। अब देखिए, भगवान श्री राम का बाह्य कारण था अवतरित होने का कि वे रावण का वध करना चाहते थे, क्योंकि देवताओं ने उनसे अनुरोध किया था। परंतु यहाँ पर भगवान का एक अंतरंगा कारण भी था। अंतरंगा कारण क्या था? इसके पीछे एक सुंदर सी लीला यह आती है कि जब भगवान विष्णु अपने समुद्र पर विराजमान थे, तब उनका जो पैर था वो हल्का सा नदी के पास में था, और वहां पे आराम करते हुए भगवान विष्णु आ, माता लक्ष्मी जी के साथ में विहार कर रहे थे, और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। परंतु माता लक्ष्मी ने अपने मन की एक दुविधा भगवान के सामने प्रकट करी थी। उन्होंने कहा था कि हे भगवान, मैं आपकी कभी एकांतकी में सेवा नहीं कर पाती, मुझे वो सुख भी चाहिए। भगवान ने कहा कि यहाँ पे तो पूरा एकांत ही है, समुद्र के ऊपर तुम और मैं ही हूँ। तो ये कहने के उपरांत वो भगवान कहते हैं, माता लक्ष्मी कहती हैं कि इस समय के लिए तो केवल आप और मैं ही है, परंतु ये जो हजार फण वाला अनंत शेष यहाँ पर है, वो भी तो हमें नित्य देखता रहता है। वैकुंठ में रहते हैं तब भी कोई रहता है, गरुड़ रहता है, सुदर्शन रहते हैं, कई कई प्रकार के आपके पार्षद आपके साथ में नित्य बने रहते हैं। मैं कभी आपसे एकांतकी में सेवा नहीं कर पाता। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा समय चाहिए जब मैं आपकी एकांतकी में सेवा कर सकूं। इसलिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जहाँ पर भगवान ने स्वयं के लिए वनवास स्वीकारा, और वनवास स्वीकार करके 14 वर्ष वन में रहे। वहां पे 13 वर्ष उन्होंने माता सीता के साथ में पूरा एकांतकी में समय व्यतीत किया, जहाँ पर वे कुटिया के अंदर रहते थे और श्री लक्ष्मण कुटिया के बाहर रह करके भगवान और माता सीता इन दोनों की रक्षा किया करते। इस प्रकार से भगवान के अवतरण के कई बार अंतरंग कारण होते हैं, कई बार बहिरंग कारण होते हैं। भगवान श्री राम के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की भी लीला अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण की लीला भगवान ने यहाँ पर धरा पर प्रकट क्यों करी? यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भगवान को सभी सुख उनके धाम में मिलता है। गोलोक वृंदावन में गोलोक निवासी भगवान सब प्रकार की सुखों से, आनंद से रहते हैं, परंतु फिर भी उनकी एक इच्छा होती है कि वे इस धरा पर आए। इसका कारण क्या है? इसका कारण में हमारे आचार्य श्रेष्ठ ये बताते हैं कि फिर भगवान जब गोलोक वृंदावन पर रहते हैं तब उन्हें साक्ष्य रस मिलता है, वात्सल्य रस मिलता है, सब प्रकार के रस मिलता है, परंतु एक रस है जो उन्हें नहीं मिलता है। वो रस कौन सा है? वो रस है उनके जन्म के रस की लीला, जहाँ पे वे जन्म लें और छोटे से बालक के स्वरूप में रह के यशोदा माई का दूध पान करें, और इस प्रकार के एकदम बालक स्वरूप में रह करके वहां पर नित्य लीलाएं करें। ये सुख उन्हें गोलोक वृंदावन में नहीं मिलता है। वे वहां पर नित्य युवा रहते हैं, और युवा रह करके ही अपनी लीलाएं सबके सामने प्रकट करते हैं। इसलिए इस प्रकार की लीलाओं को यहाँ पर दर्शन करवाने हेतु से भगवान इस प्रकार का स्वरूप धारण करके धरा पर अवतरित होते हैं।
कई प्रकारों को लीला में हम देख सकते हैं कि भगवान ने वराह अवतार धारण किया है, मत्स्य अवतार धारण किया है, नरसिंह अवतार धारण किया है। नीचे के जो तीन सुंदर सी तस्वीरें हैं उसमें हम देख सकते हैं कि एक अवतार है नर नारायण ऋषि का, जिसमें भगवान ने नर अर्थात स्वयं को अवतरित किया था, जहाँ पर यही भगवान के कृष्ण अर्जुन का भी स्वरूप है। मोहिनी स्वरूप धारण किया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी लीला के हेतु से अमृत पान की रक्षा करी थी। और सबसे कोने में जो तस्वीर है वो है पृथु महाराज की। पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार भी है, लीला अवतार भी। शक्त्यावेश अवतार क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो पृथु महाराज की जो अवतरण हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि उस समय धरा के ऊपर कोई भी एक धर्म पालन करने वाला राजा नहीं था। चूंकि इस प्रकार का राजा नहीं था तो धरा के ऊपर बहुत बहुत सारे अत्याचार होने लगे थे। और इन अत्याचारों से पीड़ित होकर के धरा ने पृथ्वी में से अर्थात स्वयं के ही सीने में से धान्य उपजाना बंद कर दिया था, जल उपजाना बंद कर दिया था और जीवन असंभव होने लगा था। तब भगवान ने श्री पृथु महाराज का अवतार लेकर के माता धरा का जो गाय का स्वरूप है उसके दूध को धो करके उसका मंथन करके अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों, जड़ी बूटियों, बीजों को उत्पन्न करके दोबारा से पृथ्वी को हरा भरा किया। तो दोबारा से पृथ्वी पर वनस्पति आने लगी। इस प्रकार की लीला श्री भगवान पृथु महाराज के अवतार में प्रकट है। यह भगवान के लीला अवतारों में आते हैं। इसके अलावा भगवान के फिर होते हैं युगावतार। युगावतार वो होता है जब भगवान किसी युग में अवतरित होते हैं और उस युग में युग धर्म स्थापित करने के उनका मेन उद्देश्य होता है, जिसके लिए भगवान इस प्रकार के अवतार धारण करते हैं। जैसे सत्य युग के अंदर भगवान एक श्वेत रंग का अवतार धारण करते हैं करदम मुनि के पुत्र के रूप में, अर्थात उनका नाम होता है कपिल देव। और वे अपनी माता को शिक्षा देते हुए वास्तविकता में संसार को सांख्य दर्शन का सांख्य दर्शन के बारे में बताते हैं। इस प्रकार के साइंस के बारे में बताते हैं कि हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमें देह नहीं आत्मा है, और किस प्रकार से जान सकते हैं कि आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भगवान का सत्य युग में कपिल अवतार हुआ। त्रेता युग के अंदर भगवान ने यज्ञ अवतार धारण किया। यज्ञ अवतार क्यों हुआ था? उस त्रेता युग का जो युग धर्म था, युग धर्म भगवान के भगवान की प्रसन्नता के, भगवान के आनंद के लिए यज्ञ करने का युग धर्म होता था। और वो कैसे करना है इस प्रकार से स्वयं के उदाहरण से सिखाने के लिए भगवान अवतरित हुए, जहां पर उन्होंने मुख्यतः लाल प्रकार का, लाल और हरे जैसा शरीर धारण किया था और सुनहरे केश धारण करते हुए हाथ में यज्ञ में डालने वाली आहुति की सामग्री लेकर के यज्ञ कुंड से ही स्वयं अवतरित हुए थे। उस समय के लिए क्षमा कीजिए, उस समय के लिए इंद्र के आसन पर बैठने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए भगवान ने, जिनका नाम भी यज्ञ था, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। और 100 अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने का फल होता है कि आपको इंद्र का आसन प्राप्त होता है। तो भगवान ने उसके बाद में इंद्र आसन धारण किया। द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अवतरित हुए और उन्होंने स्वयं नहीं अपने ही आदर्शों से विग्रह की स्थापना और विग्रह की पूजा के उदाहरण बताए लोगों को, और उन्हें समझाया कि किस प्रकार से भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। हम ये पहले भी सत्र में जान चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान कलयुग के अंदर एक छन्न अवतार अर्थात छुपा हुआ अवतार धारण करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का। और उसमें वे स्वयं के आदर्शों से, स्वयं के उदाहरण से इस विश्व को बताते हैं कि कैसे भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस युग के अंदर आपको परम गति प्राप्त हो सकती है। और आपको मुख्यतः इस युग के अंदर अगर पूरा आपको आत्मज्ञान चाहिए तो कैसे आप हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत की शरण की करके आगे आध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं। ये भगवान के 4 युग अवतार हुए हैं। इसके आगे भगवान के शक्त्यावेश अवतार आते हैं।
शक्ति आवेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार का अर्थ क्या होता है कि भगवान किसी एक जीवात्मा को अर्थात किसी जीव को मुख्यतः शक्ति प्रदान करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेवा के लिए, किसी एक प्रमुख सेवा के लिए। और इस प्रकार से जब वह व्यक्ति आप देखेंगे तो वह भगवान का शक्त्यावेश अवतार कहलाता है कि उसमें उस शक्ति का आवेश होता है और उस आवेश से वह अति मानवीय कार्य कर जाते हैं। जैसे चार कुमारों को भगवान का शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, जिसमें उनके मुख्यतः जो शक्ति है वो है ज्ञान की, अर्थात चार कुमारों के पास में सर्वाधिक ज्ञान है। श्री नारद मुनि को भगवान ने शक्ति प्रदान करी है भक्ति की, अर्थात नारद मुनि के पास में भक्ति की पूर्णतः शक्ति है। और इसी प्रकार से वेद व्यास जी को भगवान ने शक्ति प्रदान करी है वेदों के संरचना की। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि व्यास देव जी ने द्वापर युग के अंत में समस्त प्रकार के सभी वेदों का, सभी प्रकार के उपनिषदों का, सभी प्रकार के शास्त्रों का उन्होंने एक लिखित स्वरूप में हमें उसका पारदर्शन किया और उसी से हमें श्रीमद् भागवत जैसा महान शास्त्र प्राप्त हुआ। यह भगवान के शक्त्यावेश अवतार कहलाए जाते हैं। तो भगवान के इस प्रकार के अवतारों के उपरांत हम समझते हैं कि भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताया गया है पहले स्कंद के 3 अध्याय के 4 श्लोक में कि भगवान इस सृष्टि की संरचना करने के हेतु से विराट पुरुष का स्वरूप भी धारण करते हैं। इसे भी अवतारों में ही गिना जाता है। विराट पुरुष कैसा है? विराट पुरुष जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था उसमें हम समझते हैं कि उसमें अनंत प्रकार के मुख हैं, अनंत प्रकार के हाथ हैं, शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। इसके अंदर भगवान मुख्यतः अपने ऊपर पूरे ब्रह्मांड को समाते हैं ताकि इस ब्रह्मांड में जीवन सार्थक हो सके। अब हम आगे जो विषयात्मक चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भगवान के मुख्यतः जो 10 अवतार हुए थे वे, और उन्हीं के बीच बीच में जो श्रीमद् भागवत बताते हैं भगवान के जो और भी अवतार हुए हैं उनके बारे में। भगवान के जो 10 अवतार हैं वो हम श्रीमद् भागवत से भी समझ रहे हैं और श्रीपाद जयदेव गोस्वामी जी से भी समझते हैं। श्रीपाद जयदेव गोस्वामी जो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए, बड़े शुद्ध भक्त हुए, उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए एक गीत गोविंद नाम से काव्य रचा। उस गीत गोविंद काव्य का जो पहला अध्याय है वो श्री दशावतार स्तोत्र है, जिसमें भगवान के जो प्रमुख 10 अवतार हैं उनके बारे में जयदेव गोस्वामी व्याख्या करते हैं। गीत गोविंद जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि जगन्नाथ जी को रोज ये गीत सुनाया जाता है। आज भी पुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी रोज इस गीत को सुनते हैं। पहला अवतार जो श्रीमद् भागवत बताती है वह है भगवान ने एक वराह स्वरूप का धारण किया अवतार, जिसमें उन्होंने धरती को समुद्र में जाकर के ढूंढ निकाला। जयदेव गोस्वामी जी लिखते हैं, वसति दसन शिखरे धरणि तव लग्न शशिनि कलंक कलेव निमग्न केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। इसमें जयदेव गोस्वामी प्रार्थना करते कि हे केशव, हे इस विश्व के स्वामी, हे भगवान हरि, जिन्होंने एक वराह का स्वरूप धारण किया है, आपकी जयकार हो, आपकी स्तुति हो। वो पृथ्वी जो कि गर्भोदक सागर के अंदर डूब गई थी, जो गिरा दी गई थी और सभी ब्रह्मांड के सबसे नीचे के स्तर पर जाकर के बैठ गई थी, वो पृथ्वी उठाने के लिए आपने एक वराह का अवतार धारण किया और गर्भोदक सागर में प्रवेश करते हुए अपने सिंगों पर पृथ्वी को धारण करते हुए इस सागर से बाहर उठा के लाए। वह वो जो पृथ्वी है वो वास्तविकता में वराह देव के ऊपर चंद्रमा समान प्रकट हो रही थी। वराह देव की वजह से पृथ्वी की सुंदरता बढ़ने लगी थी। इस प्रकार से काव्य रचना करते हैं और हम ये समझते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी में से सोना पूरा निकाल लिया था। हिरण्य का अर्थ ही होता है सोना।
और इस प्रकार से पूरा सोना अपने लिए निकालने के बाद में हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सोना किसी मात्रा में है, कोयला किसी मात्रा में है, चांदी किसी मात्रा में है, और ये मात्रा हमेशा फिक्स रहती है। अगर ये मात्रा कहीं गड़बड़ाती है तो पृथ्वी अपनी जगह से, अपनी जो लोकेशन है उससे गिर सकती है, हट सकती है। हिरण्याक्ष ने जब इस प्रकार से पूर्ण स्वर्ण निकाल लिया था धरा में से, तब धरा अपनी जगह से गिर के गर्भोदक सागर में गिर गई। जब देवताओं को पता चला कि हमने धरती खो दी है, धरा को खो दिया है, तब वे ब्रह्मा जी के पास में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि ब्रह्मा जी अब आप बताइए हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि इस समय के लिए अगर हमें पृथ्वी को खोजना है, जो जो मुझे मुझे मिल ही नहीं रही है, पूरे ब्रह्मांड को मैंने रचना करी है परंतु मुझे ही नहीं मिल रही है, तो हमें उसके पास में जाना होगा जो ब्रह्मांड के भी स्वामी है। उन्होंने बैठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया और भगवान विष्णु को प्रार्थनाएं करना शुरू करी कि कृपया आप इस प्रकार की मुसीबत से हमारी रक्षा करें, परित्राण करें। ब्रह्मा जी का शरीर जो है, स्वरूप जो है, वो बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से जो समस्त देवताएं हैं उनका भी शरीर उसी मापदंड पर है। भगवान ने एक बहुत छोटे स्वरूप में ब्रह्मा जी के नासिका से बाहर आए। ब्रह्मा जी की नासिका से बाहर आए, तब ब्रह्मा जी को भी एकदम से आश्चर्य हुआ कि ये क्या था जो मैंने प्रकट किया भी नहीं और मुझसे प्रकट हो भी रहा है। ब्रह्मा जी की नासिका से बाहर आकर के उन्होंने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा सूअर। अब देखिए नासिका में घुसने वाली जीव जो होगा वो कितना छोटा होगा। देखते ही देखते जब वो सूअर बाहर आया, जो वराह बाहर आया, उसने इतना बड़ा विशालकाय स्वरूप धारण कर लिया कि वो ब्रह्मा जी के लिए भी पर्वत के समान था। और ब्रह्मा जी इस बात से समझ गए कि ये केवल और केवल मेरे भगवान, आराध्य भगवान विष्णु ही हैं जिन्होंने इस प्रकार का स्वरूप धारण किया है। क्योंकि उनके अतिरिक्त ये जो योगेश्वर है, ये जो योग की कला है जिसमें भगवान अपना स्वरूप बड़े से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा भी कर सकते हैं, ये केवल श्री विष्णु के पास है। इस प्रकार से भगवान की नथनी में से नाक में से वरादेव अवतरित हुए। और अब देखिए भगवान के अंदर आवेश आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग सुअर की पूजा क्यों करते हैं, वो तो कितना गंदा जानवर होता है। परंतु श्रीमद् भागवत अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि भगवान का जो वराह अवतार है या भगवान का कोई सा भी अवतार है, वो बहुत दिव्य है। भगवान कभी भी किसी भी प्रकार का अगर स्वरूप धारण भी करते हैं तो भी ऐसा नहीं होता है कि भगवान उस प्रकार की एकदम खराब स्थिति में जाकर के रहते, नहीं। भगवान के अंदर आवेश आता है और भगवान अपनी दिव्यता हमेशा बनाए रखते हैं। अब चूंकि देखिए समुद्र में गिरे हुई थी पृथ्वी, तो भगवान को भी एक ऐसे जीव का स्वरूप धारण करना था जो पानी में जा करके सूंघ करके कहीं से तो भी अपने लिए सामान इकट्ठा करे। एक बहुत ही एक बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर अगर हम समझे, तो जैसे हम सुअरों को देखते हैं, सुअर भी इस प्रकार से जल में जा करके, किसी गंदी जगह में जा करके अपने लिए सूंघ करके और अपने दांतों से अपने लिए खाना ढूंढते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार का स्वरूप धारण किया और उनमें आवेश आता है। किसी जब वे इस प्रकार का स्वरूप धारण करते हैं तो उनमें आवेश आता है कि वह एक वराह की तरह पृथ्वी को खोजने लगते हैं, सूंघते हुए, दौड़ते हुए। और वैसे ही पृथ्वी को अपने सींग पर उठा करके, अपने दांतों पर उठा करके गर्भोदक सागर से बाहर लेकर आते हैं। तब हिरण्याक्ष उनसे लड़ने की चेष्टा करता है और उनसे कहता है कि कहाँ पे मुझसे डर के भाग रहे हो, आओ मुझसे लड़ो। तब सबसे पहले चूंकि भगवान के पास में पृथ्वी थी और पृथ्वी डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने युद्ध से भागे। वे युद्ध से भाग गए ये कहते हुए कि आप तो बड़े राक्षस है, आपसे कौन लड़ेगा। इस प्रकार से वे भाग गए वहां से, और जब तक पृथ्वी को एक कहीं सुरक्षित जगह पे उन्होंने पहुंचाया नहीं, वापस पृथ्वी को अपनी जगह पे पहुंचाया नहीं, वे हिरण्याक्ष से लड़े नहीं। पृथ्वी को सुरक्षा देने के बाद में भगवान ने अपनी गदा उठाई और गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष के साथ में बहुत देर युद्ध किया। इसी प्रकार से कथा हम आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का बाद में वध भी किया।
जो कथा है हम इसको आगे के सत्र जब लेंगे भगवान वराह की लीलाओं के बारे में, तब इसको और विख्यात स्वरूप से जानेंगे। वराह अवतार लेने के बाद में श्रीमद् भागवत जो अगले अवतार के बारे में बात बताती है, वो है श्री नारद मुनि का अवतार। नारद मुनि का अवतार है, एक गंधर्व थे स्वर्गलोक में, जो कि बहुत सुंदर सा गायन करते थे। और ये गायन करने के बाद में उनको बहुत आनंद भी आता था, देवताओं को आनंद भी आता था। एक बार जब पे ऋषि मुनिगण आए, तब उन्होंने देखा कि ये जो गंधर्व है, ये कुछ ऐसे बॉलीवुड टाइप के गाने गा रहा है प्रेम वाले। देखिए, जो गंधर्व भी है वो नित्य भगवान की स्तुति गाते हैं, जो देवता है वो नित्य भगवान की स्तुति गाते हैं, ऐसे बॉलीवुड वाले गाने नहीं गाते। जब उन्होंने देखा कि ये गंधर्व इस प्रकार के खराब, एकदम निकृष्ट तरीके के गाने गा रहा है, तब वो जो ब्राह्मण ऋषिगण थे, उन्होंने उस गंधर्व को श्राप दिया कि एक शूद्र प्रकार के गाने गाते हो, तो जाओ शूद्र हो जाओ। और तब वो जो गंधर्व था, उसका पतन होकर के पृथ्वी पे एक शूद्र माता के गर्भ से जन्म लिए। वो शूद्र माता के घर पे जन्म लिए, उनके घर पे एक सौभाग्य प्रकट हुआ कि किसी एक चातुर्मास के समय में कुछ ऋषिगण उनके घर पर विश्राम लेने के हेतु से आए। चातुर्मास में वर्षा ऋतु आती है, इसलिए ऋषिगण जो नित्य ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में व्याख्यान करते हैं, वह उस जगह पर आकर के विश्राम किए। 4 महीने तक के लिए श्री वो जो शूद्राणी थी और ये जो गंधर्व अवतरित हुए थे, इन्होंने उनकी खूब सेवा करी। और ये जो छोटा सा बालक था, इसने उन ऋषिगणों से खूब भगवान की लीलाओं का श्रवण किया और उनका उच्चिष्ट भोजन पाया, प्रसाद स्वरूप। यहीं से हमें समझ में आती है कि अगर हमें भक्ति चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम वैष्णवों का और गुरुजनों का उच्चिष्ट खाएं। उससे हमें भक्ति प्रबल होती है और उनका संग करें। नारद मुनि उसी से ही उन्हें भक्ति प्राप्त हुई, ऋषियों के आशीर्वाद हेतु से। श्री नर नारायण जी का भी इसी प्रकार से अवतरित हुआ था, जिन्होंने अपने ही अवतार द्वारा इंद्रियों को किस प्रकार से वश में किया जाए, इसको समझाया। एक बार श्री कामदेव ने अपना काम अस्त्र चला करके, जो अपना बाण था वो चला करके, उन्होंने भगवान शिव को मोहित करने का प्रयत्न किया था। और भगवान शिव तब ध्यान समाधि में थे, और उन्होंने भगवान शिव के हृदय को जब इस प्रकार से उन्होंने बाण मार के भगवान शिव को विचलित करने का प्रयत्न किया था, तब भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे। और क्रोध में आकर के वो तीसरी आंख जो केवल प्रलय के समय पर खोलते हैं, उन्होंने वो प्रलय के समय पर खुलने वाली आंख को खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव पूरी तरीके से भस्म हो गए थे। और इस प्रकार से एक बार उन्होंने दोबारा से यही काम किया था। जब एक बार नर नारायण ऋषि बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे भगवान कृष्ण की, तब कामदेव ने इनके हृदय पर भी वही बाण। अब बाण तो मार दिया था, लेकिन उसके बाद में उन्हें ध्यान है कि मेरे साथ एक किस्सा पहले हो चुका है, जब भगवान शिव ने मुझे भस्म कर दिया था, और वे डर गए कि ये भी मुझे इसी प्रकार से दोबारा से भस्म कर देंगे, या इसी प्रकार से मुझे कोई बहुत बड़ा दंड मिलेगा। परंतु जब वो बाण नर नारायण ऋषि के हृदय पर लगा, तब उन्होंने आगे खोल करके देखा कि अच्छा, कामदेव जी हैं और हमारे साथ में क्रीड़ा करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके इस काम अस्त्र से मुझ पर प्रभाव नहीं पड़े। और आप भय मत कीजिए, आपको मैं सुरक्षा प्रदान करता हूँ, अभय देता हूँ, और साथ में आप ये मेरी ओर से उपहार और दीजिए। उपहार क्या दिया? उन्होंने अपनी बाहें थोड़ी सी ऊपर करी, जिसकी वजह से उनकी बाहों में से अनंत प्रकार के अप्सराएं और उनकी दासियां निकलने लगी। और उसमें से प्रमुख जो अप्सरा निकली, वो थी उर्वशी। इस प्रकार से कामदेव को नर नारायण ऋषि ने अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से विजय प्राप्त करी है, वो भी बताया। किस प्रकार से भक्ति की श्रेष्ठता है, वो बताया। और वही नहीं, अभी तो ये भी बताया कि नर नारायण ऋषि अपने आप में दिव्य पर्सनालिटी है। तो नर नारायण जी के अवतार लेने के बाद में भगवान ने अवतार धारण किया
कपिल देव का, जो कि करदम मुनि के पुत्र के स्वरूप में अवतरित हुए। करदम मुनि और माता देवहूति, देवहूति जो थी वो बहुत बड़े राजा की पुत्री थी, इसलिए वो बहुत राजघराने से आई हुई थी। परंतु चूंकि उनका जो राजघराना था, उनका जो परिवार था, वो बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही बहुत ही अच्छे घराने से आई हुई थी, इसलिए उनमें संस्कार बहुत थे। तो वह करदम मुनि की पूरे मन से सेवाएं करती थी। जब करदम मुनि बैठ करके भगवान का ध्यान और तप करते थे, अपनी साधना करते थे, तब बिना अपनी इच्छा प्रकट किए भी वे जान जाती थी कि उन्हें क्या चाहिए, और उन सब वस्तुओं को पहले से ही इस प्रकार से तैयार करके सेवा एकदम सबसे बेस्ट तरीके से करती थी। उनसे प्रसन्न होकर के करदम मुनि ने उन्हें पूछा कि अगर आप मुझसे कुछ वरदान लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उन्होंने ये वरदान मांगा कि मुझे आपसे संतान की इच्छा है। करदम मुनि ने इस बात को पूरी तरीके से स्वीकारा और अपनी अर्धांगिनी के साथ में, अर्थात माता देवहूति के साथ में एकांतकी में काफी सारा समय व्यतीत करने के बाद में कई सारी पुत्रियों को जन्म दिया। अब विवाह के पहले ये बात उन्होंने कह दी थी कि अगर मैं आपसे संतान उत्पन्न करता हूं तो उसी क्षण को मैं घर त्याग दूंगा, घर छोड़ करके चला जाऊंगा। ये बात स्वीकार करी गई थी। जब ये बात हुई कि उन्होंने अपने लिए संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करी, तो करदम मुनि ने उनके साथ में संग करके काफी सारी पुत्रियों को जन्म दिया, 9 पुत्रियों, और उनका विवाह भी साथ ही साथ करवा दिया। ऐसा नहीं था कि 9 पुत्रियां जन्म हुई तो सब छोटी छोटी शिशु स्वरूप में ही अवतरित हुई, नहीं, ये सभी दिव्य प्रकार की कार्य हो रहे हैं। यहाँ से हमें समझ में आता है कि उन 9 प्रकार के पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद में करदम मुनि अपना घर छोड़ करके, त्याग करके जाने लगे। परंतु माता देवहूति ने उनसे अनुरोध किया कि आप कृपया न जाएं। एक स्त्री के लिए अगर कोई शेल्टर है, अगर किसी की कृपा छाया में रहती है, तो सबसे पहले है उसके लिए कि वह रहे अपने अ, पति के शेल्टर में रहे। पति नहीं हो तो पुत्र के शेल्टर में रहे। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे एक पुत्र भी दें, कि अगर आप मुझे पुत्र देते हैं तो मैं उसके शेल्टर में रह के, उसके संरक्षण में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर सकती हूँ। करदम मुनि ने इस बात को स्वीकृति देते हुए श्री भगवान नारायण की भक्ति के फल से एक पुत्र को जन्म देने की इच्छा पूर्ण करी। करदम मुनि और माता देवहूति के पुत्र हैं, उस पुत्र के स्वरूप में भगवान कपिल देव अवतरित हुए, जिन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में पूरी फिलॉसफी, पूरा साइंस अपनी माता को बताया। कपिल देव जी का अवतार होने के बाद में श्रीमद् भागवत बताती है कि भगवान का अवतार हुआ दत्तात्रेय के स्वरूप। दत्तात्रेय माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। माता अनुसुईया समय की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में से गिनी गई। किस प्रकार से कि जब माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की गाथा पूरे विश्व में फैली थी, तब उस समय जो प्रमुख रानियां हैं, जो प्रमुख देवियां हैं, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती, इन्होंने अपने पतियों से रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार परीक्षा अवश्य लें। परीक्षा लेने के हेतु से जब तीनों ये प्रमुख देवतागण माता अनुसुईया के आश्रम में भिक्षुक बन के, ब्राह्मण भिक्षुक बन करके अवतरित होते हैं, वहां पर प्रकट होते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें भोजन दीजिए, और किस प्रकार से होकर के दीजिए, नग्न होकर के दीजिए। वह परीक्षा ले रहे थे कि अब आए हुए अतिथि और वो भी ब्राह्मण, इनको हम मना नहीं कर सकते। परंतु एक पतिव्रता स्त्री कभी भी किसी भी पर पुरुष के सामने इस प्रकार से नहीं जा सकती है। अपने पूरे सतीत्व के तपोबल से उन्होंने ये कहा कि यदि मैंने वास्तविकता में अपने अपने जीवन में पतिव्रता धर्म का पालन किया है, किसी और दूसरे पुरुष को कभी नहीं चाहा है, तो मैं चाहूंगी कि ये तीनों ब्राह्मण देव जो यहाँ पर आए हैं, तीनों शिशु स्वरूप में बन जाएं। इस प्रकार से वे तीनों शिशु बन गए।
बहुत छोटे छोटे नवजात बालक बन गए और नवजात बालकों को उन्होंने खाना खिलाया। इस प्रकार से ब्राह्मणों की बात भी रखी गई और अपना पतिव्रत धर्म भी उन्होंने रखा। यह बात देख करके तीनों रानियां माता अनुसुईया के पास में आकर के क्षमादान मांगती है और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पति हमें पुनः वापस दीजिए। तो भगवान ने फिर उस समय के लिए माता अनुसुईया से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमसे कुछ वरदान मांगे, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। और माता अनुसुईया ने तीनों प्रमुख देवताओं को अपना पुत्र स्वरूप में मांग पुत्र स्वरूप में मांगने के उपरांत भगवान जो जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप के हैं, दिव्य शरीर के हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्वरूप को साथ में लेकर के दत्तात्रेय का स्वरूप धारण किया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय 24 गुरुओं की शिक्षा देते हैं, जिसमें वे अपने लिए 24 गुरु स्वीकार किए हैं और हर एक गुरु से अलग प्रकार की शिक्षा लिए हैं। जैसे उदाहरणतः व्यक्ति को जिह्वा के ऊपर संतुष्ट होना चाहिए कि वो क्या खाता है। ये उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा ली कि समुद्र के अंदर एक मछली को खाने के लिए भरपूर अनंत वस्तुएं हैं, परंतु फिर भी मछली किस चीज से ज्यादा आकर्षित होती है कि एक खूंटे में अगर कोई ब्रेड का टुकड़ा या किसी प्रकार का खाने की वस्तु फेंक दी जाए पानी में तो उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होती है। और क्या होता है, उसकी वजह से उसके मुंह में वो खूंटा अटक जाता है और मछली पकड़ी जाती है और प्राण गंवा देती है। इस प्रकार से कई प्रकार की प्रकृति में घटने वाली वस्तुओं को देख करके भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की शिक्षाओं से हमें ये ज्ञान दिया है कि इस प्रकार से जीवन को निर्वाह करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर सी शिक्षाएं। यज्ञ अवतार के बारे में हमने अभी जस्ट जाना है कि भगवान किस प्रकार से प्रजापति रुचि और उनकी जो अर्धांगिनी थी माता अकुति, उनके पुत्र के स्वरूप में अवतरित हुए और उन्होंने यज्ञ करते हुए इंद्र के आसन पर विराजित हुए। इसके बाद में हम जानते हैं कि भगवान ने ऋषभ इनकारनेशन लिया था, ऋषभ ऋषभ देव का अवतार धारण किया था, जिसमें वह स्वयं एक राजर्षि हुए। राजर्षि का अर्थ होता है कि एक राजा बनने के बाद भी, एक गृहस्थी में रहने के बाद भी, राजा बनने के बाद भी किस प्रकार से भगवान की पूरी तरीके से भक्ति करते हुए अपने समस्त इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त करी और विश्व जन को भक्ति की श्रेष्ठता की व्याख्या की। पृथु महाराज के अवतारित के बारे में हमने जस्ट अभी बताया है कि किस प्रकार से भगवान इस पृथ्वी के ऊपर से पूरा वापस से धान्य उपजाने के हेतु से भगवान ने पृथु महाराज का अवतार धारण किया। श्रीमद् भागवत इसके बाद में मत्स्य अवतार की कथा बताती है। मत्स्य अवतार जनरली हम सब जानते हैं कि मत्स्य भगवान का पहला अवतार रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने मुख्यतः वेदों को और समस्त जीव जातियों को रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया था। परीक्षित महाराज यहाँ पर सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि जो मछली का जीवन है ये तमोगुणी जीवन है, परंतु श्री भगवान अगर किस प्रकार का अवतार लेते हैं तो पूर्णतः सतोगुणी होता है। तो उन्होंने ये अनुरोध किया था कि हे सूत गोस्वामी, हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप कृपया हमें बताइए कि भगवान ने इस प्रकार का अवतार धारण क्यों किया और किस प्रकार से किया। तो इस कथा को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार सत्यव्रत महाराज जब सुबह के समय में सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे, तब उन्होंने सागर में से थोड़ा सा जल निकाला और उनके हाथ की अंजुली में एक बहुत छोटी सी मछली आ गई। वो मछली को देख करके उन्होंने दोबारा से उसे जल में डाल दिया था। उसे वापस से जल में डाल दिया, परंतु वो मछली बाद में महाराज से बात करती है कि हे महाराज, क्या आपको ये पता नहीं है कि इस जल में रहने वाले बड़े बड़े जलचर जीव भी हैं और हो सकता है कि वो मुझे खा लें, इसलिए मैं आपसे अपने प्राणों की रक्षा हेतु से अनुरोध कर रही हूँ कि आप कृपया मुझे रक्षा दें, आप मुझे शेल्टर प्रदान करें। सत्यव्रत महाराज जी देख करके उनमें करुणा जागी और उन्होंने अपने कमंडल में वो मछली को रख लिया। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि वो कमंडल से
कमंडल के अंदर जो मछली थी उसका साइज बढ़ गया था और अब वो उस कमंडल में फिट नहीं हो रही। अब कमंडल में फिट नहीं हो रही थी तो मछली ने अनुरोध किया कि ये जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे किसी बड़े जगह में कृपया डालिए। तो भगवान ने फिर उन्हें एक मटके में डाला, फिर मटके में भी बढ़ गई, 3 हाथ लंबे बढ़ गई। और इस प्रकार से फिर उन्होंने एक तालाब में डाला, फिर वो बढ़ गई। वहां पे जाकर के उन्होंने अनुरोध किया भगवान से। उन्होंने उस मत्स्य से मत्स्य से ये अनुरोध किया कि अब मैं जान गया हूँ कि ये आप जो है ये स्वयं श्री भगवान हरि है, साक्षात हरि है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब आप मुझे वो स्वरूप दिखाएं जिसके लिए आपने ये मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। इसलिए उन्होंने फिर उस मछली के स्वरूप को उठा करके सागर में दोबारा से डाल दिया। और तब भगवान ने अपना वास्तविक जो उन्होंने मत्स्य स्वरूप लेना था वो दिखाया, जिसमें वे एक बहुत सुंदर से स्वर्ण के शरीर में एक सींग के साथ में एक इतनी बड़ी मछली के स्वरूप में अवतरित हुए जो उस सागर को भी छोटा कर दे। और वहां पर उन्होंने ये अपना कारण बताया श्री भगवान का। जयदेव गोस्वामी अपनी कविता में लिखते हैं, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रम खेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश। यहाँ पर जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे केशव, हे इस जगत के नाथ, हे भगवान हरि, आपने जो मत्स्य अवतार धारण किया है, आपकी जयकार हो। आपने एक बहुत सुंदर से नावी के स्वरूप में इस स्वरूप को धारण किया है, केवल और केवल मात्र और मात्र वेदों की की सुरक्षा करने के हेतु से। और उस समय के लिए जो जीव बचे थे उन्हें इस महान प्रलय की जो अवधि थी उस समय उन्हें रक्षा प्रदान करने के हेतु से आपने स्वरूप धारण किया। उस समय के लिए मत्स्य अवतार स्वयं बताते हैं कि हे महाराज, आज से 7वें दिन इस पूरे ब्रह्मांड में जल समाधि हो, अर्थात जो जनलोक तपोलोक ऊपर के जितने भी प्लैनेट्स हैं और नीचे के जितने भी प्लैनेट्स है, ये सभी जल समाधि होंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और इस समय के लिए हमें आवश्यकता होगी कि हम सब प्रकार के जीवों की रक्षा करें। इसलिए आप 1 हफ्ते में ऐसा कीजिए कि समस्त वनस्पतियों के बीच, समस्त पशु पक्षियों के बीच, समस्त प्रकार के जीवों को लेकर के तैयार रहिए। इसी तट के ऊपर 1 हफ्ते में एक नौका आएगी, उसमें विराजमान हो जाएगी। ऐसा ही हुआ कि 7वें दिन को एक नौका आई, उसमें महाराज विराजित हो गए समस्त जड़ी बूटियों के साथ में, समस्त पशु पक्षियों के साथ में। उन्होंने कहा था भगवान ने कि मेरे मत्स्य के, मेरी जो सींग है उसके ऊपर वासुकी नाग का पूंछ से एक रस्सी बना करके मुझे बांध दीजिएगा और वासुकी नाग आपके नाव को ढोएंगे, पकड़ के रखेंगे रस्सी के स्वरूप में। और यही हुआ कि वहां पर वासुकी नाग आए। उन्होंने एक तरफ का मुंह उनका अ, नाव के ऊपर बंधा हुआ था और उनकी जो पूंछ थी मत्स्य के सींग के ऊपर बंधी हुई थी। और इस प्रकार से जब तक प्रलय की पयोधि रही, अर्थात एक चतुर्युग साइकिल पूरी समाप्त होने में जितना समय लगता है, उतनी देर ब्रह्मा जी सोते हैं, उतनी देर प्रलय रहती है। उतने समय के लिए भगवान इस मत्स्य का स्वरूप धारण करके उस नौका को खींचते रहे। इसके बाद में हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत ने कूर्म अवतार के बारे में बताया है। कूर्म अवतार भगवान ने समुद्र मंथन करने के हेतु से लिया था, जहां पर भगवान ने देवताओं को और दैत्यों को कहा था कि आप मिल करके समुद्र का मंथन कीजिए और इस मंदराचल के पर्वत को मथिए। मंदराचल के पर्वत से मथना शुरू की थी। अब मंदराचल का पर्वत उठा करके तो ले आए थे, परंतु वो सागर में डूब रहा था और उसे नीचे से कहीं से बेस मिले, इसके लिए भगवान ने स्वरूप धारण किया था। 1 लाख योजन, अर्थात लगभग अः 90 लाख किलोमीटर का डायामीटर वाला ये पहाड़ था। और उसके लिए भगवान ने 80,000 योजन बड़ा शरीर धारण किया था। और वो जो शरीर था उन्होंने कश्यप का, अर्थात एक कछुए का अवतार धारण किया, जिस पर ये मंदराचल बैठ सका और वहां पर उसे
इस प्रकार से उन्होंने उसको मथा। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं कि आपने जो कूर्म का स्वरूप धारण किया है, जिसके ऊपर मंदराचल का पहाड़ रेस्ट कर रहा है, जिसे मथनी के स्वरूप में यूज किया जा रहा है, आपने एक बहुत बड़े से स्वरूप को धारण किया है, बहुत बड़े से कछुए का स्वरूप धारण किया है। केवल वही नहीं, परंतु वो जो कछुए का स्वरूप धारण किया है, उसके ऊपर मंदराचल टिक के जो घीस रहा है, उससे एक बहुत सुंदर सा स्कार, स्कार अर्थात जो हमें चोट लग जाती है उसका जो निशान बन जाता है, वो निशान आपके पीठ के ऊपर बन गया है। और निशान भी बहुत सुंदर दिख रहा है। और पूर्व अवतार जब इस प्रकार से उनके ऊपर मंदराचल का पहाड़ खींचा जा रहा था, तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी पीठ को मसाज कर रहा है, इसलिए उन्हें नीचे नींद लग गई। इस प्रकार से कथा भागवतम में आती है। इसी कथा को आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत पान लेकर के प्रकट होते हैं। देवताओं को दैत्य चुरा करके भाग जाते हैं इस प्रकार का अमृत पान। और दैत्यों से वो अमृत पान लेने के लिए भगवान मोहिनी का स्वरूप धारण करते हैं, जिसमें वे अपने स्वरूप से समस्त दैत्यों को आकर्षित करते हैं, उनसे अमृत पान ले लेते हैं और राहु जो देवताओं के बीच में आके बैठे थे उनका वध करते हैं। परंतु चूंकि उन्होंने पहले से ही अमृत पी लिया होता है, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होती है। उनका गला तो कट जाता है, परंतु उनका जो मुख है वो जीवित रह जाता है। श्री नरसिम्हा देव का अवतार, ये जो अवतार है ये बहुत ही मुख्य और हम सभी के लिए बहुत ही प्रेममय अवतार है। दिखने में बहुत भयानक दिखता है, परंतु ये जो अवतार है भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के हेतु से लिया है। जयदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से आपने वज्र के नाखून धरे हैं, बहुत ही आसानी से हिरण्यकशिपु, जिसको वास्तविकता में एक वज्र भी मार न सकता हो, उसे भी फाड़ करके रख दिया है। और इस प्रकार का जो स्वरूप आपने धारण किया है वह भक्त के लिए बहुत आकर्षक करने वाला स्वरूप है। नरसिंह देव का एक जो अवतार है, इसको भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं, इनकी शरण ग्रहण करते हैं, ताकि उनके जीवन में आने वाली समस्त कष्टों को श्री नरसिंह देव बहुत आसानी से उखाड़ के फेंक सकते हैं। केवल भौतिक के नहीं, परंतु शारीरिक कमजोरी हो, हमारे हेल्थ में इश्यूज हो, लक्ष्मी के इश्यूज हो, कुछ भी प्रकार के इश्यूज हो, श्री नरसिंह देव हमेशा सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करने के बाद में हेल्प किए हैं। मायापुर में जो श्री नरसिंह देव का विग्रह है, ये बहुत सुंदर सा उग्र नरसिम्हा का विग्रह है। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जो अब नित्य लीला प्रविष्ट हो गए हैं, श्रीमान पंकज आंग्री प्रभु। इनके पास में कई सारे ऐसे भक्त आते थे जो अपनी कई कई सारी परेशानियों का व्याख्यान करते थे, और पंकज आंग्री प्रभु श्री नरसिंह देव के विग्रह के सामने इन सभी बातों को बताते थे कि इस प्रकार के भक्त आए थे, उनकी ये इश्यूज चल रहे हैं, आप कृपया उन पर कृपा कीजिए। और पंकज आंग्री प्रभु की बात सुन करके नरसिंह देव ने हर बार हर एक भक्त की इच्छाओं को पूरा किया है, उनके ऊपर कृपा करी। जहाँ पर नरसिंह देव ने कई सारे लोगों को उनके सर्जरी में से बचाया है, उनको कहीं ट्रैवल से बचाया है, कहीं उनको कहीं आर्थिक स्थिति गंभीर पड़ रही थी तब बचाया है, किसी को पुत्र हो नहीं रहा था या संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो नरसिंह देव से अनुरोध करने के उपरांत इस प्रकार से इजीली सर्जरी निकल जाती थी, या इतने इजीली लोगों को संतान उत्पन्न हो जाती थी। इस प्रकार की कई लीलाएं जो आपको पंकज आंग्रे प्रभु के ब्लॉग के ऊपर पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। श्री नरसिंह देव एक बहुत ही करुणामयी अवतार है, क्योंकि भगवान ने केवल अपने भक्त अर्थात प्रहलाद को रक्षा करने के हेतु से अवतरित हुए थे, अवतार किया था। श्री वामन अवतार, जिसमें उन्होंने बलि महाराज के साथ में छल किया था। बलि महाराज भगवान के भक्त थे, परंतु देवताओं के साथ में झगड़ा मोल ले लिए थे और चाहते थे कि वह इंद्र के आसन पर बैठे। और उस समय के लिए इंद्र तो दिति महाराज माता अदिति के पुत्र बने हुए थे। तो माता अदिति ने ही भगवान की भक्ति से वामन अवतार अपने पुत्र के रूप में पाए थे। वामन अवतार एक बहुत छोटे से बटुक का स्वरूप था, जिन्होंने बलि महाराज से
3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग भूमि मांगने के बाद में भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार करते हुए एक पग से ब्रह्मांड के ऊपर के समस्त लोक नाप लिए थे, एक पग से समस्त नीचे के लोक नाप लिए थे। जब उन्होंने एक पग से ऊपर के लोक नापे थे तो वो जो पग था ये ब्रह्मा जी तक पहुंच गया था, ब्रह्मा जी के लोक तक। और उनका जो नाखून था वो उससे और ऊपर चला गया, जिस वजह से उन्होंने आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत के बीच में एक छेद कर दिया। उस छेद की वजह से पतित पावन करने वाली माता गंगा अवतरित हुई। ये गंगा ब्रह्मा जी अपने कमंडल में हमेशा धारण करके रखते हैं, और ये गंगा शिव जी अपने जटाओं में हमेशा धारण करके रखते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री वामन देव की चरण अमृत के स्वरूप में अवतरित हुई। जयदेव गोस्वामी इसी वाक्य को कहते हुए अपनी कविता रच रहे हैं कि बलि महाराज का छल भी करते हैं और जन पतित को पावन करने के लिए गंगा को अवतरित करवाते हैं। ऐसे भगवान श्री वामन देव की जयकार। परशुराम जी का अवतार। परशुराम जी का अवतार उस समय के लिए जितने ब्राह्मण थे उनके ऊपर क्षत्रिय अत्याचार करते थे और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे थे, तो उन सभी को चूंकि एक प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति ही हो गई थी, इसलिए इस आसुरी प्रवृत्ति का खंडन करने के लिए, ब्राह्मणों को दोबारा से श्रेष्ठ जगह देने के लिए, श्रेष्ठ पोजीशन देने के लिए, वे सभी क्षत्रिय जो असुरों के भांति व्यवहार करने लगे थे, उन सभी को इस पृथ्वी का पाप हटाने के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ था, एक ब्राह्मण के घर पे जिन्होंने शस्त्र धारण किया और एक क्षत्रिय के भांति 21 बार इस पृथ्वी पर से समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया था। बहुत बहुत ही सुंदर सी लीला है परशुराम जी की थी, जिसमें वे परशु धारण करते हैं और इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ता है, अन्यथा उनका नाम पहले केवल राम ही था। इस प्रकार से पृथ्वी को उन सभी क्षत्रियों के जल से धोने के बाद में ये जो युद्ध हुआ था, ये कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था। इस प्रकार से जल इस प्रकार से पृथ्वी को रक्त से धोने के बाद में इस पृथ्वी को शुद्ध करके उन्होंने दोबारा से ब्राह्मणों को पृथ्वी भेंट करी। परशुराम जी के अवतार के बाद में व्यासदेव के अवतार के बारे में शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत बताती है कि भगवान यहाँ पर एक शक्त्यावेश अवतार धारण करते हैं, जो पाराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। और उनका मुख्यतः जो लीला है वो होता है कि समस्त वेदों को लिपि स्वरूप में, लिखित स्वरूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं। और यहीं से हमें श्रीमद् भागवत भी मिलती है, जो व्यासदेव के लिखित स्वरूप में हमारे सामने प्रकट है। बहुत ही सुंदर सा करुणामयी अवतार जो सबके सबसे प्रिय है, भगवान श्री राम का अवतार। श्रीपाद जयदेव गोस्वामी यही यहाँ पर कविता में कहते हैं कि लंका के 10 मुख वाले राक्षस रावण का वध करने के लिए बहुत ही सुंदर सा स्वरूप धारण करते हैं श्री भगवान राम का अवतार। राम अवतार के बारे में मुख्यतः हमने अभी जस्ट बताया कि किस प्रकार से वे माता सीता के साथ में उत्क्रांति का समय बिताना चाहते थे। और राम अवतार भगवान का एक ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, जिसके बारे में आचार्य बताते हैं कि इस अवतार से हम इस प्रकार से कई शिक्षाएं ले सकते हैं जो हमारे जीवन में यथारूप उतर सकते हैं। जैसे भगवान पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है, शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, पतियों में सर्वश्रेष्ठ है, मित्रों में सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ तक कि शत्रुओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान अगर किसी को आश्रय प्रदान कर रहे हैं तो उसमें भी वे सर्वश्रेष्ठ है। और यहीं से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से भगवान की लीलाएं दिव्य है और भगवान केवल और केवल करुणा करने मात्र से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, स्वयं का दृष्टांत प्रकट करने के हेतु से इस धरा पर अवतरित होते हैं। राम अवतार के बाद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और अपने जो मुख्य अवतार हैं, विस्तार हैं, बलराम जी के साथ में इस धरा पर आते हैं और यमुना के साथ में अपनी लीला प्रकट करते हैं। यमुना के तट के ऊपर अपने मुख्य लीलाएं प्रकट करते हैं। और यहाँ पर जयदेव गोस्वामी बताते हैं कि आपने जो सुंदर सा श्वेत शरीर धारण किया है, बलराम जी के अवतार के बारे में कहा जा रहा है
उसके अंदर आप जो गहने पहन रहे हैं वो बहुत सुंदर सुंदर से लग रहे हैं, जिनका जो रंग है एक बहुत ही जिनका जो रंग है एक बहुत ही अ, नीले स्वरूप में, जो आकाशीय नीला होता है उस स्वरूप में है। ये जो आपने गहने धारण कर रखे हैं, ये यमुना के जल के अंदर किसी एक ज्वेल के भांति, किसी एक बहुत सुंदर से गहने के भांति प्रकट होते हैं और चमक रहे हैं। यमुना के तट के ऊपर लीलाएं करने वाले इस अवतार का नाम श्री बलराम। बलराम जी के अवतार के बाद में श्रीमद् भागवत बुद्ध अवतार की बात बताती है। बुद्ध अवतार भगवान ने धारण किया, पशुओं के ऊपर हिंसा हो रही थी, जो ब्राह्मणों ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए वेदों का गलत मतलब निकाल करके और उनको केवल अपने इच्छाओं के लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यूज करने के लिए उन्होंने वेदों को गलत प्रकार से यूज किया। इस बात का खंडन करने के लिए भगवान ने बौद्ध अवतार धारण किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले वेदों का खंडन किया। किस प्रकार से भगवान बुद्ध के बाद में हम जानते हैं, हमने एक सत्र में सुना था कि शंकराचार्य जी आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं, माधवाचार्य आते हैं और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। अंततः श्रीमद् भागवत ये बताती है कि जब कलयुग समाप्त होगा तब भगवान अवतार धारण करते हैं कल्कि का। कल्कि के अवतरण के बारे में बताते हैं कि एक धूमकेतु, एक कॉमेट की भांति अपने हाथ में एक इस प्रकार की तलवार धारण करते हैं जिससे बिजली निकलती हो। वह अवतार श्री कल्कि का जो एक श्वेत अश्व के ऊपर विराजमान है, और उस युग में अर्थात कली के युग में बचने वाले जो लोग हैं अंत में कितने दुष्ट होंगे आप सोचिए, उनका अंत करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। विष्णु यश नाम के इनके जो पिता होंगे और संबल नाम के इस गांव में भगवान इस प्रकार का अवतरण धारण करेंगे। कंक्लूजन में श्रीपाद जयदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान के इन 10 मुख्य अवतारों की जो अ, कविता है इसका श्रवण करते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं, इसको गाते हैं, उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। अगर आप भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम भगवान की ये जो लीलाएं हैं इनका श्रवण करें। अतः श्रीमद् भागवतम का भी हम बार बार पाठ करते रहें। समस्त अवतारों को बताने के बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एते चांशा कलह पुंत कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादित्याकुलम लोकम मृडयन्ति द्वितीये युगे। अर्थात कि जितने भी भगवान के अवतार होते हैं, अंश अवतार, विस्तार वगैरह, सभी इन सभी का जो मुख्य स्रोत है भगवान कृष्ण स्वयं है। और भगवान कृष्ण ही स्वयं बार बार अवतरित होते रहते हैं, इसलिए कि इंद्र के ऊपर जितनी जितनी प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं, जो अभक्त हैं, जो दुष्ट हैं, इनकी वजह से बनती रहती हैं, इन सब का विनाश करने के हेतु से, इन सभी लोगों को परित्राण देने के हेतु से भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित होते रहते हैं। और जैसा कि हम पहले भी सत्र में जान चुके हैं कि भगवान ने एक सुंदर सा गौर अवतार धारण किया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्तपार्चनम यज्ञ संकीर्तन पाए यजंति ही सुमेध सहा। अर्थात जो भगवान कृष्ण है उन्होंने एक स्वरूप धारण किया है जो जिनकी तुषा अर्थात उनका जो स्वरूप है वो अकृष्ण है, काले का उल्टा हुआ गोरा। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है उससे उल्टा अर्थात एक गौर स्वरूप धारण किया है। अपने साथ में अपने पार्षदों को और अपना अस्त्र जो कि भगवान का नाम संकीर्तन है उसके साथ में अवतरित होकर के कलयुग में स्वयं के दृष्टांत स्वरूप में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। और भगवत गीता में हम समझते हैं चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में जब भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरे जितने भी जन्म है, कर्म है, ये सभी दिव्य है। और इन्हें जो व्यक्ति जान जाता है कि जो मेरे जन्म कर्म है, जो मेरा आना और जाना है, ये सब दिव्य है, वह व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता है, वह व्यक्ति मेरे धाम में प्रस्थान करता है।
इसी प्रकार से भगवान के समस्त लीलाओं को, गुण रूप लीला आदि के बारे में श्रीमद् भागवत बताती है। और हम इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रगति करते हुए भगवान के अनेक अनेक लीलाओं को और अनेक अनेक उनके भक्तों की जो लीलाएं हैं उसका हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के आगे आने वाले अध्याय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस सत्र में आने के लिए। हरे कृष्ण।